कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, ना बहुत बोलने वाला ना बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी, नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वो बातनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहते थे, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गईं। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहां नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। यह खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो,
ये कैसे हो सकता है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं, फ्लाइट की अनाउंसमेंट था। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद के फिर खोल कर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। दिन बदलते गए। पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए। कॉल्स आपके, उरेद के, मुस्कान के आवाज के। आदित्य ने इंतजार किया। हर दिन, हर रात लाइब्रेरी की बड़ी सी तक खड़ी रहती थी, जहां मुस्कान बैठी थी। समय बीतता गया। लोग कहते रहे कि समय सब करते हैं, लेकिन नच चीज खेत ली होगी। उस के साथ जीने सीख लिया जाता। आदित्य ने भी सीख ली, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब एक गाइड लेने जाता था। उसी टेबल पर हाथ रखा, वह खिड़की से बाहर देखता रहा था। एक दिन उसे एक छोटा सा पैकेट मिला। उसमें एक लेटर था। मुस्कान का लिखा हुआ कांपते हाथों से उसने ये लेटर खोला। आदित्य, अगर तुम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब एक शायद अब वापस नहीं आता। आदित्य तब्दील दिए इस घर के लिए लगा। मैंने कोशिश की थी वापस आने की, लेकिन हालात बदल गए। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे मुश्किल बात थी। आदित्य की आंखें भर आई। लेकर आदित्य, तुम हमेशा चुप रहते थे। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, ना बहुत बोलने वाला, ना बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी, नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वो बात नहीं थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने।
आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहते थे, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गईं। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहां नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। यह खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो, ये कैसे हो सकता है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं। फ्लाइट की अनाउंसमेंट था। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद के फिर खोल कर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। दिन बदलते गए। पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए। कॉल्स आपके, उड़ेट के, मुस्कान के आवाज के। आदित्य ने इंतजार किया। हर दिन, हर रात लाइब्रेरी की बड़ी सी तक खड़ी रहती थी, जहां मुस्कान बैठी थी। समय बीतता गया। लोग कहते रहे कि समय सब करते हा, एक नच चीज देख ली होगी। उनके साथ जीने सीख लिया जाता। आदित्य ने भी सीख ली, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। वह अपने गाइड लेने सकता था। उसी टेबल पर हाथ रखा, वह खिड़की से बाहर देखता रहा था। एक दिन उसे एक छोटा सा पैकेट मिला।
हुस्न एक तरफा, मुस्कान गलत है हुआ, कांपते हाथों से उसने ये तरफाला। आदित्य, अगर तुम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब एक शायद अब वापस नहीं आ पाए। आदित्य तब्दीली दिए इस घर के लिए लगा। मैंने कोशिश की थी वापस आने की, लेकिन हालात बदल गए। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे मुश्किल बात थी। आदित्य की आंखें भर आई, लेकर आगे था। तुम हमेशा चुप रहते थे। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, ना बहुत बोलने वाला, ना बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था। मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी, नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वो बातनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहते थे, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी। मुस्कान मुस्कुरा देती, और वही मुस्कान धीरे धीरे आदित्य के दिल में जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, दोनों की बातें बढ़ती गईं। अब वे सिर्फ लाइब्रेरी के दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के दिन का हिस्सा बन चुके थे। आदित्य को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके सन्नाटे को भी समझता है, और मुस्कान को पहली बार लगा कि कोई है जो उसके शोर के पीछे की थकान देख सकता है। एक शाम दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। मुस्कान ने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन यहां नहीं रही तो? आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब? मुस्कान हल्का सा हंसी। मतलब अगर मैं चली गई तो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा जहां तुम हो। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा।
फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मुस्कान को अपने परिवार के साथ दूसरे देश जाना पड़ा। ये खबर सुनकर आदित्य के अंदर जैसे सब रुक गया। उसने पूछा, कितने दिन के लिए? मुस्कान ने धीरे से कहा, पता नहीं, शायद बहुत लंबे समय के लिए। उस दिन दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। मुस्कान ने अपना बैग पकड़ा हुआ था। आदित्य चुप खड़ा था। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने धीरे से कहा, मुझे भूल मत जाना। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, तुम पागल हो, ये कैसे हो सकता है? मुस्कान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। लोग भूल जाते हैं आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वो लोग नहीं हूं। फ्लाइट की अनाउंसमेंट था। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद के फिर खोलकर आदित्य को देखा। अलविदा, और वह चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। दिन बदलते गए। पहले मैसेज आते रहे, फिर कम हो गए, फिर बंद हो गए। कॉल्स आपके, उड़ेट के, मुस्कान के आवाज के। आदित्य ने इंतजार किया। हर दिन, हर रात लाइब्रेरी की बड़ी सी तक खड़ी रहती थी जहां मुस्कान बैठती थी। समय बीतता गया। लोग कहते रहे कि समय सब टिम करते हा, लेकिन नच चीज खेत ली होगी। उस के साथ जीने सीख लिया जाता। आदित्य ने भी सीख ली, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं मिली। वह अब पे गाइड लेने सकता था। उसी टेबल पर हाथ रखा और खिड़की से बाहर देखता रहता था। एक दिन उसे एक छोटा सा पैकेट मिला। उसमें एक लेटर था। मुस्कान का लिखा हुआ। कांपते हाथों से उसने ये खोला। आदित्य, अगर तुम कर रहे हैं तो उसका मतलब एक शायद अब वापस नहीं आता। आदित्य तब्दील दिए इस घर पे ले लगा। मैंने कोशिश की थी वापस आने की, लेकिन हालात बदल गए। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे मुश्किल बात थी। आदित्य की आंखें भर आई। लेकर आदि था। तुम हमेशा चुप रहते थे। कभी कभी कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन उनके असर पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। ये कहानी है आदित्य और मुस्कान की। आदित्य एक साधारण सा लड़का था, ना बहुत बोलने वाला, ना बहुत हंसने वाला। उसकी दुनिया किताबों, संगीत और अकेलेपन के बीच चलती थी। उसे लोगों से ज्यादा अपने ख्यालों में रहना पसंद था।
मुस्कान उसके बिल्कुल उलट थी, नाम की तरह ही उसकी मौजूदगी भी हर जगह मुस्कान फैला देती थी। वो बातनी थी, जिंदा दिल थी और हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सेक्शन में हुई थी। आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अचानक किसी ने उसकी टेबल पर हाथ रखा। ये सीट खाली है। आदित्य ने ऊपर देखा, सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस उसी एक शब्द से शुरुआत हुई थी। मुस्कान रोज उसी लाइब्रेरी में आने लगी, कभी किताब के बहाने, कभी कॉफी के बहाने और कभी बस बात करने के बहाने। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की हर बार उसके पास ही क्यों आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसकी आदत हो गई। मुस्कान अक्सर कहते थे, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया में बहुत कुछ बोलने लायक होता है। आदित्य जवाब देता, और बहुत कुछ चुप रहने लायक भी।